एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आयतन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और आयतन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आयतन के लिए आप देखोगे 11 से डिवाइड करके देखोगे, त्रिज्या से डिवाइड करके देखोगे और हाइट से डिवाइड करके देखोगे। और 7 वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 11 से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 3 11, 11 में से 0 घटाओगे तो 11 ही बचेगा। तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमेशा ही आपको क्या करना है कि अंश वाली संख्या को ही डिवाइड करके देखना है। यहाँ पर आपका 308 है तो ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपका 308 है तो ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपका कितना है 310, तो ये संख्या आपकी डिवाइड 11 से नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर 1, 2 और 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिले हैं। हमने बोला कि यहाँ पर हम त्रिज्या से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आपकी 7 दी गई है, तो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अभी भी आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, तुरंत ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले सिखाएंगे तब आप इसका आंसर दोगे। ठीक, पहले आप सीखिए। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर एक हाइट भी दी गई है। हम हाइट से चेक कर सकते हैं। तो हाइट कितनी है आपकी, 2 है। हमने बोला 2 से डिवाइड करके देखें तो 2 से आपका देखिए यही संख्या भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, ये भी डिवाइड हो रही है और ये भी डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो हाइट वाला जो मैटर है वो भी यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। हमने आपको कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आयतन की बात करेगा और यदि आपका त्रिज्या या हाइट इन दोनों में से कोई भी यदि 7 से डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पर हर के स्थान पर कभी भी 7 या 7 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या कभी भी नहीं आएगी। हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको क्या बोला था कि यदि त्रिज्या या हाइट यदि आपकी 7 से डिवाइड हो जाए तो वहाँ पर कभी भी हर के स्थान पर 7 या 7 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या कभी भी नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 7 से डिवाइड होने वाली 7 ही दिख रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको 21 दिख रहा है जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 308। तो जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उन्हें आपको बस अच्छे से याद रखना है, उन्हें एक जगह पर आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।